15 दिन एग्जैक्टली। सेकंड का फर्क पड़ गया। हाँ। तो हमारा चल रहा था कि इसमें चार जो से कर्म बंधते हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि हम जानते हैं, मैं करना, किसी चीज के साथ एकत्व हो जाना, एक के साथ। तो ये आइए बताइए मथेन बनना। तो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कपुष्ठ बुद्धि, इसके अनादि से पर संबंध स्थापित करने में जीव को रस है। आत्मा के साथ जो जो संबंध हो रहे हैं वो चार प्रकार से होते हैं: एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। चार तरफ से, चार तरह से इसके आत्मा, ये सब अच्छी तरह हम जानते हैं कि मैं, मेरे मेरे, मैंने इनका किया, ऐसा किया, और अब मुझे इसका लाभ मिले, मैं उसको भोगूं, वो भोक्तृत्व बुद्धि। जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है वहां भोक्तृत्व बुद्धि भी। जहां मैं करता हूं तो फिर मेरे शरीर के साथ जो जुड़े हैं वो मेरे मेरे हो जाते हैं। तो ये सारा जो है, ये खेल जो है इन चार से हो रहा है। और हमने अपनी आत्मा को जो कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा, कि आत्मा की एकता और विभक्त हो जाए। विभक्त किससे हो जाए? इन सारे चक्कर से। ये सारे चक्कर क्या है? जिनके कारण हमें शरीर आदि, राग आदि और ज्ञानावरणी कर्म आदि, द्रव्य कर्म आदि, मतलब वो जो कर्म के साथ में विकारी भाव और शरीर के साथ ये जो हमारे साथ पौद्गलिक रूप से आ रहे हैं, शरीर आदि कह दो, और या वो कहते हैं कि भाव कर्म द्रव्य कर्म, हाँ, भाव कर्म द्रव्य कर्म, हाँ, नो कर्म कहते हैं शरीर आदि को, वहां नो कर्म का हो गया। हाँ, नो कर्म के भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे ये जो, ये सारा क्या है? ये सारा पर द्रव्य है। मेरे से ये पर द्रव्य हट जाए तो मैं ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। अब ज्ञान मात्र में ये सारा अगर हटता है तो ज्ञान मात्र जब मैं कहता हूं तो एक समय से सोचिए जरा, ये जीव तत्व नहीं हो गया? हाँ, जीव तत्व हो गया। हाँ, मतलब जो है ना, मेरा ये शरीर, ये मेरे कर्म, ये सारे अलग कर दिए। हाँ, तो वो जिस तरह हम कहते हैं कि आम का छिलका गया, गुठली गई, हाँ, वो अंदर का जो उसका जो पल्प है, पल्प है, हाँ, वो पल्प जो है वो तत्व है, वो जीव तत्व तत्व। है। और जब मैं कहता हूं ज्ञान मात्र, तो ये समय सार के अंदर सारा जो हम कहते हैं कि ये सारा जीव तत्व के ऊपर है। और तत्वार्थ सूत्र जो है वो जीव द्रव्य के ऊपर है, वो द्रव्य के ऊपर, वो द्रव्य के ऊपर है, वो द्रव्य के ऊपर। उसमें सारी बात आएगी, वो नर्क में भी जाएगा, ऐसा होगा, वही लेशिया होती है। वो सारा एक द्रव्य को लेकर, जीव के साथ उस संबंध को लेकर, मतलब इस चीज पे हम इसको अपने माइंड में रखें कि ये जो हमने उसको कोई शब्द नहीं देना कि ज्ञान मात्र का मतलब क्या हुआ, कि वो खाली वो तत्व, सार, सार, समय तत्व, सार, ज्ञान मात्र। वो समय सार हाँ, होगी। जैसे हम शब्द कई बार आता है ना कि ज्ञान मात्र आत्मा, हाँ, तो समय सार में जगह जगह आता है ज्ञान मात्र। अब ज्ञान मात्र को हम अपनी भाषा में क्या समझे कि वो उसका तत्व जो है ना, मेन जैसा है, उसी पे सारा वो अंदर की उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। वो जो मटेरियल हमें चिपका है ना, वो उसको हटा हुआ मान के बात कर रहा है। क्योंकि असल में तो उस जीव ने इन सबको छोड़कर और तब सिद्ध होना है। हाँ, और वास्तविकता ये है कि मैं वो हूं, हाँ, लेकिन इस वर्तमान स्थिति के अंदर ये जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो जब ये जुड़े हुए हैं तो इनको अगर मैं कहता हूं एकत्व विभक्त आत्मा, तो इसका मतलब मैं वो तत्व हूं, हाँ, वो तत्व वाली बात मैं है। तत्व हूं। तो अब सारी तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं अपने को बड़ी क्लियरली, कि एकत्व विभक्त मतलब मैंने वो जो उसको मैंने विभक्त कर दिया। वो मेरे से हटा तो नहीं है, लेकिन मेरे भावों के अंदर है कि ये है नहीं। मतलब जब मैंने कह दिया कि शरीर आदि मेरा नहीं है, ये कर्म बंधे हैं, मैं कर्म बांधता ही नहीं हूं, ये कर्म मेरे नहीं है। राग द्वेष मैं करता नहीं हूं, करता नहीं हूं। तो राग द्वेष मैं करता नहीं हूं, कर्म मैं बांधता नहीं हूं, कर्म बांधता नहीं हूं। और ये शरीर जो बना हुआ है मेरे साथ, ये है नहीं। तो तीनों को हमने निकाल दिया बुद्धि से, और समझ के स्तर पे तो निकाल ही दिया ना। अब जो बचा क्या है? वो जीव तत्व है, तत्व, जीव तत्व है। मतलब उसके ऊपर भान, और जो मेरा सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान है वो तत्व में पड़ा। वास्तविकता जो प्योरिटी जो अंदर का चीज है ना, मतलब वो नारियल के अंदर जो सफेद गिरी है ना,
वो काम किया, ऊपर के वो बाल है, वो सारे जो स्टेजेस हैं, ब्राउन है, वो सारा बताया था निकलेगा, मैंने, सारे को खोल निकल दिया। योगाचार्य बताया था। अब हाँ, और वो जो आ गया बीच में तत्व जो है, वो तत्व है, और वो समझिए कि अगर वो आत्मा है तो वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र। तो जिस तरह एक गुण की पर्याय में उसके स्वयं द्रव्य के अन्य गुण सहज ही निमित्त बनते हैं, हम्म, उसी प्रकार एक द्रव्य के कार्य में भी अन्य द्रव्य सहज ही निमित्त बनते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, मतलब ना तो उसका संभाल सकता है, ना उसको बिगाड़ सकता है, उसका कुछ नहीं करता, मतलब भला बुरा कुछ नहीं कर सकता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में। ये बिल्कुल जीव की इतनी जबरदस्त स्वतंत्रता बताई है। अगर ये हो कि ये मेरे में कुछ कर सकता है, कर सकता है, तो मैं तो फिर परतंत्र हो गया। किस लिए? कि कोई मेरे में कुछ भी आके कर जाए, मेरे में कुछ नहीं हो सकता ये है, और मैं किसी में कुछ नहीं कर सकता। ये बात, इसका मतलब है हम इतने स्वतंत्र हैं, जो कुछ होना है मेरे द्वारा मेरे में ही होना है, स्वयं मैं करूंगा, मेरे में जो मेरी स्थिति, जो मेरे परिवर्तन हो रहा है मेरी आत्मा, वो मेरे द्वारा ही होना है, कोई बाहर का नहीं कर सकता। बाहर का क्या हो सकता है? वो निमित्त बन सकता है, वो निमित्त। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह पहले भी कर लिया है कि ये जो निमित्त नैमित्तिक, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जो है निमित्त बन सकता है, निमित्त बन सकता है। मैं किसी का निमित्त बन जाऊं, कोई मेरा निमित्त बन जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़, निमित्तों के ऊपर दृष्टि मत कर। निमित्त भी जो है, जो निमित्त बनता है वो भी, वो एक्चुअल द्रव्य नहीं होता, वो द्रव्य अन्य द्रव्य, वो उस द्रव्य की पर्याय होती है, उस समय की पर्याय। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी उसकी पर्याय ऐसा है। वो डाकू जो सेठ को लूट कर पैसा लेके जाता है, वो गांव वालों में पैसा बांट देता है, तीन चौथाई पैसा जो है उनको बांट देता है। अब उनके लिए तो, अब वो उसके अंदर क्या है, लूटने का भाव वहां था, वो पर्याय, और ये था वो। व्यक्ति तो वही है ना, आत्मा तो वही है ना, उसमें वो भी भाव है और वो भी भाव है, स्वभाव में भी है, विभाव में भी है। तो जो वेरिएशन जो हो रहा है, इसका मतलब है कि उस, अब उनके लिए उनको कोर्ट की डाकू बड़ा खराब है गांव वालों को। वो कहते नहीं, हमारी तो बेटियों की शादी करा दी, ये करा दिया, हमारा तो कोई विपदा आई तो है। लूटता तो वो शहर में जाके सेठों को है। अब ये उसके लिए, उनके लिए क्या हो गया? वो तो, उनके लिए वो उसकी पर्याय जो है ना, वो बढ़िया पर्याय है, और उसके लिए उसकी पर्याय जो है। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये भी उसकी उस समय की पर्याय से, कभी मुझे सुखी कर रहा है, कभी मुझे दुखी कर रहा है, ये पर्याय से। और ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे कर्म का उदय है, तेरे कर्म का उदय है कि तुझे सुख मिलना है या दुख मिलना है, उसके अकॉर्डिंग निमित्त आता है। और इनका इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि उपादान के साथ निमित्त भी त्रैकालिक है, ये भी त्रैकालिक है। त्रैकालिक है तो केवली परमात्मा या कर परमात्मा बताते हैं कि इस कार्य में ये निमित्त होंगे। देखो ना कितना अजीब है कि उदय तो आ रहा है मेरे मेरे असाता कर्म हाँ का, जी, और किसी निमित्त के अंदर हाँ जी। उस प्रकार का होता है कि वो मेरे को उसका बहाना बनता है जो मेरा असाता कर्म के लिए। इसलिए कि वो जो दूसरे में कैसे आ जाता है वो वो भाव, ये बड़ा ये विचित्र है ना। मैं ये है ना, मैं अलग अपने को सिस्टम बनाऊं, एक सिस्टम का जो हुआ ना, यूनिवर्सल सिस्टम है। हाँ, वो यूनिवर्सल सिस्टम आता है, यूनिवर्सल सिस्टम है जिसमें सारा कुछ व्यवस्थित है। मुझे सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मुझे सुख मिलना है कि दुख मिलना है, मेरे साथ क्या होना है, वो सारा व्यवस्था में पड़ा है, वो व्यवस्था में पड़ा है। और उसी तरह ही वो निमित्त जो है वो कार्य करेंगे। जो आज वो बेटा ही सुखी कर रहा है, वो बेटा ही दुखी करने लग गया। अब उसमें ये थोड़ी है, उसका उसका द्रव्य थोड़ी बदल गया, अब वो पर्याय बदल गई। और आपके कर्मों के अनुसार उसके साथ जो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट था, सुख देने वाला वो खत्म हुआ, दुख देने वाला चालू हो गया। अब वही आपको दुखी करेगा। और निमित्त को कुछ वो जानबूझ के करता नहीं है, और उसके जानबूझ, अंदर में ये है नहीं कि मैं इसे दुख दूं। वो तो निर्दोष है ना, वो तो उसकी पर्याय वैसी हो रही है। हाँ, उसको भी नहीं पता चलता कि मैंने इसको ये बात कैसे कह दी, हाँ, उसको भी नहीं पता चलता, लेकिन इसको क्रोध आना है। ना वो इंटेंशनली करता। हाँ, वो क्रोध है, वो भी स्वतंत्र है, हाँ, वो भी स्वतंत्र है। वो भी स्वतंत्र है। और उसमें जरूरी नहीं कि निमित्त जो है वो जीव आएंगे, कोई अजीब भी हो सकता हाँ, है, कुछ अचेतन भी हो सकता है, नहीं। वो भी व्यवस्था में पड़े हुए हैं।
मतलब इतना ये व्यवस्थित है तो टेंशन किस बात की लेता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा। अरे जो होना है, जो व्यवस्था में पड़ा वैसा होना है। तेरे से जितना पुरुषार्थ हो रहा है तुझको ठीक लग रहा है, तेरे संस्कार में, तेरे उस टाइम के आत्मवीर के अंदर जो भी आपकी शक्ति है, जैसा भी विचारधारा है, संस्कार है, वैसा कार्य हो जाएगा। आपके भाव ऐसे बनेंगे और मैं तो ऐसा कर दूं। परिणाम जो आएंगे वो कई फैक्टर हैं उसमें आके मिलते हैं। कई फैक्टर, देख वो एक बहुत मेहनत करता है, वो फर्स्ट आना चाहता है क्लास, पर बाकी क्लास के अंदर और जो बच्चे हैं, चार पांच ऐसे हैं जो मेहनत खूब कर रहे हैं, जो ऊपर के लेवल के लड़के हैं। कौन स्विंग करके आ जाए आगे कोई पता है? किस किसके कर्मों में वो उसके उसका पड़ा है कि उसको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट नहीं आना। अब जब वो कोई भी आ जाए, आपको आपने जितना किया आपके नंबर तो वही आएंगे, पोजीशन नहीं आएगी आपकी मेहनत क्यों। लेट इट बी, ठीक है। उसको क्योंकि वो स्वीकार भाव रखना पड़ेगा, नहीं तो दुखी होंगे, उसके प्रति द्वेष करेंगे, झगड़ा होगा आपस में। कैसे आ गया इसने, ऐसे कैसे कर दिया। लोग करते हैं ना ऐसा, पैसे देकर पेपर खुलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, टेंशन लेते हैं। लेकिन क्या है कि वो व्यवस्था में पड़ा, ठीक है। तुम ही थोड़ी इसमें, सारी दुनिया में तुम ही हो सब कुछ, या तुम ही ने मेहनत की है, तुमने अपना कार्य किया, तुम्हें जो मिल गया, जो मिलना था मिल गया। ये जब तक स्वीकार भाव नहीं आएगा, इस तरह की परिस्थितियां जैसे बदलती हैं, जैसा हो रहा है, वो टेंशन में आ रहा है, टेंशन जितने में आ भी शास्त्र सारे पढ़ लो, पूरा पारायण कर लो अच्छे से, रहा है। और जब तब बहुत कुछ कर लो, अगर ये सार नहीं आया, इसलिए धर्म ये को जो है ना, समझ में नहीं आई। जो धर्म को, इसलिए मेरा हमेशा कहना होता है, शब्द मत पकड़ो, भाव से उस चीज को टोटली समझने की कोशिश करो। तो समझना है भाव आपने, शब्द वो पकड़े जिसने आगे फिर टीचर बनना है। चलो, मतलब हम जो शुद्ध केवली होते हैं, हाँ, उनको ज्ञान की तो बहुत कोई सीमा ही नहीं होती उनके ज्ञान की। उनके ज्ञान भी वैसे ही होता है, उनका शुद्ध केवली जैसे ही होता है, केवली जैसे ही होता है। पर वो देखते नहीं है। लेकिन उनका जैसे एक समय में होता है ना, हाँ वो सिस्टम नहीं आता। हाँ, उनका अखंड नहीं है। हाँ, एक से नहीं, नहीं उनको सारी चीज वैसी समझ आएगी, पर वो जैसे जैसे उपयोग लगते हैं उनको चीजों को, उस तरह नहीं है जैसे कि केवली को एक सारी चीजें एक समय में दिखाई देती। उनके वो उपयोग के अनुसार हाँ, चलेगा। उनके उस तरफ से आएगा, लेकिन वो पहुंच वहीं जाएंगे, पहुंच वहीं जाएंगे। और ये अनुभूति भी नहीं होगी ना उन्हें, केवली को तो साथ साथ पता चलता है। देखिए, शुद्ध केवली तो है, उसको सम्यक दर्शन तो है। हमें दर्शन तो है नहीं। अब उसके बाद में वहां तक कहाँ तक पहुंचा, कितना उसका शुद्ध केवली जो बनता है, इसका मतलब वो कहाँ तक पहुंच गया है, उसकी अपनी भूमिका क्या उसकी है। अपनी भूमिका क्या है। शुद्ध केवली की तो स्टेजेस हैं, कई कई स्टेजेस हैं, वो वहां तक पहुंच गया। लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो वैसे ही धर्म की वैसी होगी जैसी केवलियों की है, उसमें फर्क नहीं होगा। लेकिन जो आत्मा के हिसाब से जो लेवल है बताना, उसमें थोड़ा फर्क हो, क्योंकि एक समय के अंदर सारी बात बताना ये छदमस्त नहीं कर सकता। उसको तो तो सदमस्ती है वो तो। छदमस्त है ना। शुद्ध केवली 10वें से ऊपर नहीं, मतलब 10वें से ऊपर मतलब, 10वां गुरु स्थान से। हाँ क्यों, नहीं कोई जरूरत नहीं है उसको नहीं ऊपर जाने की, क्या जो तो है, इसका मतलब उसके कर्म है। हाँ, ऊपर शुद्ध केवली नहीं हाँ, होगा ना। कर्म है। छदमस्त तभी है ना, हाँ सदमस्त छदमस्त तभी है। मतलब मैं हाँ, वही कर। हाँ, छदमस्त है वो जी। अच्छा। लेकिन उसको ज्ञान के हिसाब से उसने, वो ज्ञान तो उतना अनुभवी का भी हो सकता है, हाँ जी। पहले गुरु स्थान जिसने कभी नहीं मुक्त होना, वो भी प्रवचन वो ऐसे ही कर सकता है। नॉलेज भी पर ज्ञान कर सकता है वो। वो जो पांडित्य है ना, पांडित्य तो कोई भी ले सकता है। आप पांडित्य से उसकी आत्मा का लेवल वो मत समझो। पांडित्य होना एक अलग बात है, प्रोफेशन है होता अलग है। पांडित्य अलग बात है। ऐसे धुआंधार प्रवचन ऐसा करना, सब कुछ करना, लेकिन उसका पांडित्य है। आत्मा अनुभूति। और ऐसा हो सकता है कि आत्मा के स्तर पर कोई बहुत आगे तक गया हुआ है, लेकिन उसमें पांडित्य नहीं, पांडित्य नहीं है। पांडित्य नहीं। जैसे कबीर थे। हाँ, तो उसके में पांडित्य नहीं है, वो कुछ समझा नहीं सकते, एक लाइन भी नहीं याद हुई, 12 साल लग गए एक लाइन के याद होने, और उनको केवल ज्ञान हो गया। बात सारी तभी कहा है कि ये जो ज्ञान है ना, ये कहीं आकर इस ज्ञान को ही सीधा पकड़ के हम बैठ गए ना, तो काम नहीं होगा।
हमारी आत्मा की निर्मलता वो जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसीलिए ये जो प्रवचन प्रणाली हमारे यहाँ चलती आ रही है इतनी देर से, वो हमको कहीं लेके ही नहीं गई। हम्म। वो सारी पांडित्य शैली वाली, जिसकी जितनी बुद्धि है जितनी मेमोरी है वो याद कर लेता सेंटेंस। महाराज ने सुनाया, 2 बार सुना, घर जाके पढ़ा, वो करके धड़ाधड़ बोलता है। शब्दों से याद हाँ, है। शब्दों से याद है। अब समाज हमारा बदला नहीं। जो अग्र पंक्ति में बैठते हैं उनका भी हालत देख लो, प्रवचन खत्म होते क्या होता है। मतलब ना उससे पहले के जो साधक होते थे, हम्म। आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य, तो उनके वचनों में तो इतना प्रभाव होता था। प्रभाव होता था, लेकिन प्रवचन तो वो भी करते थे ना। प्रवचन करते थे ना, हाँ। लेकिन उसमें वो भजन है, ये है, आप देखो कितना आज के सिस्टम के अंदर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट था किस तरह करने का। इस एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि आपको शब्द पकड़ने नहीं है, शब्द याद नहीं करने। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा देख लो, सुन लो। इसके बाहर समझ लो क्या भाव है पीछे उसके। हाँ, पीछे की बात। चक्कर ये है कि जो, शब्दों के पीछे भाव तो जरूरी है। देखो फर्क क्या है, बात को समझो। कि जो पहले बनते थे, साधु संत बनते थे, बड़ी छोटी उम्र में बनते थे। हाँ। वो उनको पहले रटाया ही जाता था, फिर समझाते थे। और उनको वो जो शैली आप कह रहे हो ना, वो साधु संत वो थे जिनकी दीक्षा पर्याय जो होती थी ना, 30-40 वर्ष की हो जाती थी। 15 साल की उम्र में दीक्षित कर दिया, 40 प्रकांड मतलब पंडित भी बन गए और ज्ञान भी आ गया। और बीच में उन्होंने साधना भी की, धर्म अनुकंपा भी। साधना जो है, देखिए धर्म की पालना भी इंपॉर्टेंट है, खाली ज्ञान नहीं है। मतलब उसकी उसको आप कैसे पालन कैसे कर रहे हो, यानी कि उसकी आराधना कर रहे हो, बड़ी खुशी से कर रहे हो, आनंद से, आपको मजा आ रहा है कि हमने संयम ले लिया। और संयम में रचे पचे थे। भले वो मोटे मोटे पोथे नहीं पढ़ते थे। हाँ, रचे पचे थे। नहीं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, ऐसी नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ये बहुत, अब जो पहले के जिनके नाम हम जानते हैं, पहले इससे भी बहुत आचार्य, इससे पहले देखो ना, काशी राम जी, शुक्ल चंद जी, सोनलाल जी, ये सारे क्या थे। तो ये संत जो हैं बड़ी छोटी उम्र में लगकर, और उन्होंने पूरा ज्ञान ज्ञान लिया। आत्माराम जी ध्यान भी करते थे, ज्ञान भी था, तब जाकर उस स्टेज में पहुंचता है। अभी भी हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ये करके इसको समझकर एक्चुअल कार्य हमारा ध्यान से होगा। एक्चुअल कार्य ध्यान से होगा। अगर हम ये सिर्फ, मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये फिर रखें। से होगा। हाँ, नहीं होगा। ज्ञान से मतलब है कि जो मेरे अंदर पड़ा है ना, वो मेरे तत्व में आ जाए। हाँ। उसके 2 तरीके हैं, या ध्यान है या अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का मतलब उसको इतना चिंतन करे एक ही लाइन में कि उसमें क्या है कि तन्मय हो जाए। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं कि एक जीव जो है ना, वो एक ही कोई सिस्टम, एक ही चीज को लेकर उसमें ही आगे बढ़ता रहता है और तन्मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है। और उससे उसका चिंतन एक ही दिशा में चलता है। अनुप्रेक्षा में किसी एक को लेकर, एकाकार हो जाता है ना हाँ, उसी में। मतलब वो नित्य की भावना ली है, अनित्य की भावना ली है, संसार भावना ली है, वो एक को लेकर उसी में ही चलता रहेगा, उसी में ही चलता रहेगा। वो करते करते वो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें घटित हो जाता है। अब हम क्या, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, उसके साथ हम कहीं नहीं। ये तो जगह जगह कुएं खोद रहे हैं हम। एक रास्ता नहीं ना। हाँ, मतलब आस्था नहीं, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। मतलब मुझे सब चीज की जानकारी हो, पर जानकारियां हमारे काम नहीं आ रही। रटा हुआ काम नहीं आ रहा। रटा हुआ बल्कि मेरे अंदर जो है ना, इस बात का लाता है कि मैं इतना ज्ञानी हूं, है आ जाता है। नहीं क्योंकि उसका 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 पात्र सोने का नहीं बना। आगे नहीं ना। उसका पात्र सोने का नहीं बना जिसमें डाल रहे हैं। आपका पात्र वैसा बन जाए। पात्र अगर सही होता है तो उस पात्र का बहुत फर्क पड़ता है। शंख में दूध खराब नहीं होता, ये वर्णन आता है, शंख में दूध। हाँ, तो वो शंख जैसा उसका रॉ मटेरियल, उसका तो मेरा पात्र क्या है, पात्र क्या है। अब क्या है कि जब हमने सामान तो डाल लिया ऐसा, और वो पात्र सही नहीं है, हाँ। पात्र सही नहीं है, तो गड़बड़ होगी, विकृत हो जाएगा। अभी थोड़े दिन ठीक रहेगा और कुछ दिन बाद विकृत हो जाएगा वो कहीं पर।
तो अपने को तो टोटलिटी में ये करना है कि मेरे में परिवर्तन आ रहा कि नहीं आ रहा। मान लिया संयम को 10 साल हो गए, संयम को 20 साल हो गए, तो अब उससे देखना है कि उस समय जब संयम लिया था उसको 0 लेवल मान लो, और 10 साल बाद मेरी स्टेज ये होगी, 20 साल, ये अपने आप को असेस करना है, दूसरों के कहने से नहीं। और प्रॉपर असेस करे कि मैं कहां पहुंच गया। जब बीस बीस आपको ही पता है। 20-20 30-30 साल का करके मंत्र तंत्र में फंसे हुए हैं तो कहां पहुंचे। क्यों हो रहा है कि वो समझ आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब दुकानदारी चलानी है, कस्टमर तो चाहिए, तो मंत्र तंत्र में लग गए और पूरी फील्ड जम जाएगी उनकी वैसी। नाम नामना कामना भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन एक्चुअल में वस्तु स्थिति क्या है कि वो अपने अंदर में क्या है, अंदर में उनको खुद हल्कापन नजर आता है। छेड़ के देखो कभी। वो अच्छे अच्छे संत ये बोलते हैं कि जो जो पाना था वो नहीं पाया, जो आगे मान जो से सोचकर बोलते संयम लिया था वहां नहीं पहुंचे। बात ये लेते हैं। स्वीकारते हैं। ये सब- हाँ, नहीं कह रहे सब कहीं हो गया है कि वो नहीं पाया। हमारे एक संत जो है प्रवर्तक सीरिया में, नाम नहीं लूंगा, उनका अंतिम समय में मैं वहीं था, मैंने उनसे पूछा महाराज मतलब कि पूरे जीवन साधना में क्या मतलब कि कुछ प्राप्त हुआ, रोने लग गए। हाँ, इनके पास वो कौन से थे वो सरपंच मुनि, पंचमुखी। सरपंच मुनि ਉਹ ਭਾਈ जिस भावना नाल दीक्षा लीती ना पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं। अब बताइए, प्रवर्तक मतलब कि जिनकी जय जयकार आज तक बोलती इसका है। मतलब है कि हम ये देखें कि हमें आज नहीं समझ आ रहा, हमारा टाइम गुजर रहा है। अगर हम मान लिया नहीं करना चाहते, स्वाध्याय नहीं करना, ध्यान नहीं करना चाहते, ये चीजें छोड़ते जाएंगे, आगे हमारी पकड़ने की कैपेसिटी कम होती जा रही। सही मोटा खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो रही है, याददाश्त भी खत्म हो रही है। अब फिर हमको जब आता है, फिर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, अब टाइम रह गया, अब हमको दूसरा सिरा नजर आने लगा जाने वाला, तब आप परेशान होते। फिर भी कुछ कुछ आता नहीं, फिर डेस्परेट होता है। उसकी बात है। वो बच्चा जो खेल में समय बिता देता है, एग्जाम आने पर फिर क्या हालत होती है। बिल्कुल यही यही बात हमारे साथ हुई। और जब हमने एक जगह ही कहा था कि यहाँ ये समझ के चलो कि ये आपको जो है ना तैयारी का टाइम है, ये जो आपकी परीक्षा जो है ना उसकी तैयारी का ये टाइम है। यहाँ पर मनुष्य लोक में ये जो हम कर रहे हैं संयम लेके, खास तौर में इसका जो पेपर होगा ना, एग्जाम होगा, वो ऊपर होगा। वो उस समय होगा, अंतिम समय। वो एग्जाम है वो। तो परीक्षा के लिए होगा। वहां जब आप करोगे ना तो नीचे सोचोगे मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। उस टाइम ये वर्णन आया हुआ है। ये देव वो है ना, बड़ी उसको बड़ी अंदर से गलानी होती है कि ये सब तो वहाँ डिस्कशन होता है, वो लोग आपस में चर्चा करते हैं। तभी तो वो भगवान के पास नीचे तीर्थंकर की मैंने ऐसी बात हुई, वहां ये ऐसी चर्चा हुई, क्या मैंने ठीक कहा, क्या नहीं ठीक कहा, कंफर्मेशन करने आते हैं ना शास्त्र। इसका मतलब वहां चर्चा होती है। और सिर्फ जैन धर्म की नहीं होती, जो दूसरे धर्म वाले उनकी भी चर्चा होती है आपस में। हाँ, उनके आपस के ग्रुप बन जाते हैं, चर्चा होती है। और फिर वो बड़ा हताश होता है। फिर वहां जो एल्योरमेंट है, यहाँ अगर ज्ञान लेकर वहां नहीं पाया तो वहां फेल होगा। और यहाँ अपने आप को पक्का कर गया, यहाँ उसने पा लिया सब, और वहां जाकर वो ठीक रहा, तो उस उतने सुख और भोग विलास के अंदर भी अपने आप को बचा के ले जाए, निकाल निकाल ले। तो किसी को निमित्त बनाऊं ऐसी इच्छा करने से कोई निमित्त बन नहीं सकता, परंतु जब कार्य होता है तब उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ। मतलब मैं किसी को निमित्त बनाऊं, ये नहीं हो सकता कि मैं ही निमित्त बना रहा हूं किसी को। मेरी चॉइस नहीं, मेरा मेरी चॉइस selection। नहीं है। इच्छा करने से कोई निमित्त बन सकता है, परंतु जब कार्य होता है उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ, वो जो उसके लिए एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो अपने आप निमित्त आएगा आपके से ये नहीं। मंत्र तंत्र का मूल कारण ये है। हाँ, वो मंत्र को निमित्त बनाते हैं हाँ, निमित्त बना है। जबरदस्ती, मंत्र के द्वारा। हाँ, अंदर में तो वही ये भाव वो है है, ना। ये वो चीज है। ये तो क्या बना सकते हैं, निमित्त नहीं बना सकते, यही तो गलती है। फिर भी बन रहा है। बन नहीं रहा, इसको हमारी भावना इसको समझो, ऐसा है, ऐसा है। मान लिया किसी में कोई, वो देख लेते हैं कि इसमें ये ग्रह की कमी है, उस ग्रह का उपाय करा देते हैं। पर कर्म सिद्धांत से उसका अगर भला होना है तो उसको ये निमित्त मिल गया, उसका कार्य हो जाएगा, उसको उस पे भरोसा हो जाएगा मंत्र के ऊपर। साथ में जाता है, घर भी नहीं और सबका तो नहीं होता। अब ये कोई कह दे, अब हमें तो वही बात है कि महाराज ने मुझे ये दिया था, मेरा कार्य हो गया, हो गया। जिनका नहीं हुआ वो तो घर बैठ के चुपचाप, तो उनके महाराज के पास के महाराज हुआ तो नहीं, तूने पूरे भावों से नहीं किया। हाँ
जैसा बताया था वैसा नहीं किया। श्रद्धा से नहीं करा। हाँ बड़े कड़वा लगेगा पर धोखाधड़ी है ये। हाँ, ये देखिए आप, कर्म सिद्धांत, ये तो मान के चलो कि कर्म सिद्धांत के जरा सा भी इधर से इधर आप नहीं हो सकते। जो आपको पाना है वो मिलेगा, वो सिस्टम है, क्योंकि निमित्त सारा आपके कर्म सिद्धांत से सारी प्लानिंग हुई हुई है, ठीक है। फिट है। अब जिसको जिसको ये कोई निमित्त मिलता है वो ये कहता है कि ये इस तरह यहां पर तेरा ग्रह खराब है, इसका ये उपाय कर। अब उसके कर्म से बचाव लिखा हुआ है, उसका कर्म में उसका बचना है, तो कोई ना कोई निमित्त आएगा बचाने के लिए। मंत्र से आ जाए, सपोर्ट देने आ जाए, आपकी कंपनी डूब रही है पैसा देने आ जाए, चल ठीक है मेरे से ये लेकर, वो आएगा ना निमित्त। तो इसी तरह ये निमित्त आता है, कोई आपको सहारा देने वाला आएगा। अगर आपका बचने का है तो सारा काम आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि मंत्र तंत्र करते कुछ नहीं है, ये सारा अपने, और आप कुछ, आपका जैसा होना है और वैसे कर्म चल रहे हैं, कोई निमित्त नहीं आएगा, आपका कार्य नहीं होगा। क्योंकि आपके कर्मों में था कि आपका काम बिगड़ना है तो बिगड़ेगा, और नहीं तो लास्ट मोमेंट पे एक आदमी आपको बचाने वाला आ जाएगा। और ये निमित्त को बुलाते हैं, आ जाओ भगवान, आ जाओ मेरा बेड़ा पार करो। मतलब हमने आपने प्रैक्टिकल देखो कि ऐसा है कि उनका रिश्ता होते होते बिल्कुल फाइनल हो गया कि भाई ये फाइनल करना है, ये करना है, और इतने में एक व्यक्ति ने आके बात करी उसके बारे में। हाँ, वो उसको चेक करा गया, रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उस लड़की का बचाव होना था। और कई बार उनको बता दिया गया उसके माता पिता को ये इसमें कमी है, नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं होता, उन्होंने कर दी, वो लड़की भुगतती है बाद में, हाँ। क्योंकि भुगतान लिखा था। प्रैक्टिकल हुए हैं। ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, कोई ऐसा अंदाजे से नहीं, मतलब बाकी भी हो वो, रहा है। हाँ नहीं, जो हमारे सामने हुए हैं हाँ, उसकी बात उसकी बात कि वो उस लड़की ने भुगतना है, उसको बता दिया गया था कि ये ऐसा 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 है। उन्होंने हिसाब तो, लोग वो पता क्या दिमाग में आया, लोग तो बहानी मार देते हैं, उस लड़के की कमियां बता रहे नहीं हैं, नहीं, रिश्ता वो तोड़ कहते नहीं हैं, ये तो वो आजकल रिवाज है। हाँ, नहीं नहीं वो अलग बात है, वो उसको उस इश्यू को मैं टच नहीं करना चाहता। अच्छा किसी को बर्दाश्त नहीं लगता। नहीं, वो अगर मान लिया सही भी बता रहा है, उस पे आपको कर्म खराब है तो आपको उस पे विश्वास नहीं आएगा। जान के रिश्ता तुड़वाने कर रहे हैं ना। वो एक व्यक्ति को बताया कि वो जंगल में से जा रहे थे ना, एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, बोला उधर मत जाना, शेर है उधर है। कहता है ऐसे ही रास्ता रोक रहा है, देखते हैं जाके शेर है कि नहीं है। अब देखने जाएगा अगर तो विश्वास कर लेगा, अगर बचना होगा, नहीं तो वो उसको उसको विश्वास ही नहीं आएगा, यहाँ कहाँ से आ गया, पहले भी तो मैं यहाँ से जाता आता रहता हूँ। चार जैसी बन जाएगी। हाँ, वैसी विचारधारा बन जाएगी। और वो मतलब अगर उसने उसका आहार बनना तो पहुंच गया वहां पर, और नहीं बनना तो शेर वहां सामने से आएगा, आपने उसको देखा ऐसे, वो उधर मुड़ जाएगा, आप उधर मुड़ जाओगे, चला जाएगा। चला जाएगा। मैं भी रामू की तरफ से भी हाथ करके आ रही थी तो मेरे को भी ऐसे ही डरा दिया था। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा ये रिक्शा भी खड़ी है, मैंने कहा आप निकल, पीछे नहीं हटना। तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ ठीक है, तो यही ना, वो भाव ऐसा आ गया, भाव डर का भी आ सकता था, और भी नहीं, ये डिपेंड करता है ना एक जीव के ऊपर। आपको कुछ होना, उधर चले गए, और डर भी आ सकता था, डर भी आ सकता वो था। कहते यहाँ तो जंगली जानवर। इसलिए ये सारा कुछ व्यवस्थाओं को समझो, हमारी सारी बातें व्यवस्थाओं को समझ के सहज हो जाओ, और ये सारा ऑलरेडी स्टेज सेट है। निमित्त भी आएंगे, अब देखो निमित्त की पूरी प्रोग्राम है, आपका बचाव करना है तब भी निमित्त आएगा, आपको फंसाना है तब भी निमित्त आएगा, तो निमित्त तो है ही है। तो हम किसी पे दोषारोपण ना करें कि इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, वो होना था, उसकी उसकी समझ वैसी हो गई। अच्छे बड़े अक्लमंद आदमी भी बेवकूफ बन जाते हैं कई टाइम के ऊपर। तो किसी किसी को निमित्त बनाऊं ऐसी इच्छा करने से कोई निमित्त बन नहीं सकता, परंतु जब कार्य होता है तब उस कार्य में विशिष्ट द्रव्य निमित्त हुआ, ऐसा पाया जाता है। मरीचि ऋषभदेव भगवान के पौत्र और भारत चक्रवर्ती के पुत्र भगवान महावीर अंततः बने। मरीचि के भव में अनेक भवों के पश्चात सातवीं नरक से निकलकर सी पर्याय में आया, तो दो चारण रिद्धिधारी मुनियों के उपदेश से अंतर्मुख होकर उनको सम्यक दर्शन हो गया। वो ऊपर से जंगाचारण जा रहे थे, और उन्होंने देखा अरे ये तो तीर्थंकर बनने वाला है, और ये मांस खा रहा। अच्छा मास्क नीचे 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 उतर के आए, नीचे उतर के आए और उसको बोध दिया। अब देखो अब ये बात आती, शेर को कैसे बोध दिया, बचेंद्रीय जीव है कुछ है, मतलब उसको भाव समझ गया, उसने भी शिकार करना बंद कर दिया,
उपादान तैयार था, हाँ नहीं तो इससे बढ़िया निमित्त मिल रहा था ऋषभदेव परमात्मा का, हाँ, तब नहीं। तब छोड़ दिया। हाँ, नहीं। तो उसका पर्याय कहाँ पड़ी थी? जो उनका उपादान क्षणिक उपादान था ना, उस उपादान का जो एक्चुअल जब जब होना है उपादान का, जब टाइमिंग के अनुसार होना है, वो क्षणिक उपादान है। उस क्षण वो उसका उपादान होगा, निमित्त आएगा ही आएगा, चाहे आकाश से उतर के आए। अच्छा, तो शेर के भाव में सूर्य का दर्शन हो गया फिर उसका? ये जो है हमारे यहाँ तो नए सार की भव में भी हाँ, हुआ, वो बोलते थे। और हम मरीचि के भव में गया, लेकिन ये जो हुआ ना इनको, ये वहां पर उस समय सम्यक दर्शन, शेर के भव, हम्म। उस जीव की सम्यक प्राप्ति की योग्यता थी, तो निमित्त आकाश से उतर कर आ गए। चारण मुनियों को, यानी कि जंगाचारण विद्याचारण दो होते हैं, दो तरह के होते हैं, उपदेश देने का भाव हुआ कि ये उनका कार्य उनके उपादान से हुआ है। सिंह के लिए वह निमित्त रूप है बना, भाई उसका उपादान तैयार था, तो सिंह के लिए वो निमित्त बन गए। निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह सहज ही होता है। धर्म कथा अनुयोग के अनेक कथाएं पढ़कर ये बात हमारे जानने में आती है, इतनी। चारण मुनियों को उपदेश देने का भाव हुआ, हाँ क्योंकि वो सिंह का निमित्त था। हाँ जब अजीव निमित्त बनता है, कभी अजीब तो निमित्त बनता है, हाँ, ये बनता है। तो वहां कैसे घटेगी ये भाव वाली बात? अजीब से कैसे, कोई बताओ कैसे? चोट लगती, जैसे कोई चोट लगती है, फिर वो जीव खुद जाता है वहां पर, फिर वहां जाता है। ये वो तो उधर से भाग करके वो आ गए, और ये जीव फिर वहां जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह सहज ही होता है। ऐसे निमित्त बने हुए हैं कि डिसीजन लेने के लिए वो मंदिर गया और उसने कहा कि मैं ऐसा करूं, युद्ध हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे कैसे करना है मुझे। तो वो बात कर रहा है उधर करता हुआ, ऊपर से एक फूल, वो माला से ना एक फूल उसके ऊपर, उसके कपड़े पे आ गया, कुछ गिर गया। उसने कहा सिग्नल मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद मिल गया। हाँ, अब बताइए वो निमित्त कैसे आया? हौसला बढ़ जाता है, हाँ विश्वास आ जाता है। हाँ, कि मुझे तो आशीर्वाद मिल गया। वो 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 अरदास कर रहा है और उसको आशीर्वाद मिल गया, और वहां कोई था नहीं। सिस्टम इतना परफेक्ट और ऐसा है, ये मन में बिठा लो कि जो कुछ हो रहा है ना, रोज सीढ़ियां उतरते हो, रोज हो रहे हो, अब आपने गिरना है ना, कैसे पैर अटकेगा, कैसे गिरोगे, कौन सी हड्डी टूटनी है, वो सारा होगा। इसमें कौन निमित्त आया? धर्म कथा अनुयोग की अनेक कथाएं पढ़कर यह बात हमारे जानने में आती है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि निमित्तों को हटाकर किसी दुर्घटना को टाल सकते हैं क्या? तो ये फिर वो द्वारका कहा जाता है। जी। हाँ, कि ये सब जानती हैं, इसको ज्यादा नहीं करते। हाँ। सर्वज्ञता और कर्मबद्ध पर्याय पर जितनी श्रद्धा थी, उनके वैराग्य उत्पन्न हो गया। जिन लोगों की सर्वज्ञता के ऊपर, अब सारी द्वारका नगरी है, जब कृष्ण भगवान ने आके बताया कि ऐसा ऐसा बताया गया है, ऋषि ने भी भगवान ने ऐसा बताया, तो जिनको सर्वज्ञता पे विश्वास था, थोड़े धर्म कर्म आते, भाई तीर्थंकर ने बताया तो होगा जरूर, कोई राज तो होगा जरूर, क्योंकि उनको उस सर्वज्ञता पे विश्वास है। और क्रमबद्ध पर्याय में उनकी श्रद्धा, उनका टाइम आ गया, क्रमबद्ध पर्याय से उनको दीक्षित होना है, तो वो दीक्षित होने शुरू हो गए कि भाई ये हो द्वारका तो अब जलेगी। अब कुछ दूसरे लोग थे मिडिल, जिन्होंने ये सोचा कि उसका उपाय कर लेते हैं। अब उपाय वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो उपाय का भी है कि धर्म ध्यान अगर होगा, ये भी तो उपाय तो वास्तु उन्होंने, कृष्ण ने भी पूछा था, तो उसने कहा जो होता है धर्म ध्यान, अगर कोई उपाय पूछता है ना, तो जो साधु संत जो भी बड़े होते हैं वो कहते हैं भाई ये नवकार मंत्र का कर लो, ये कर लो, ये तो आम कह देते हैं ना, मतलब आलम्बन लग जाएगा, आलम्बन उसको मिल जाएगा, ये किसी तरह। क्योंकि ये जो चीज बताई जाती है ये आलम्बन होता है, ये आलम्बन होता है। ये आलम्बन मतलब एक किस्म से छतरी है। ये बारिश को तो नहीं रोक सकती, पर बारिश में खड़ा होने के लिए उपाय है छतरी। इतनी हिम्मत देती है, उतना विश्वास देती उतना है। हिम्मत देती है कि हाँ भाई बारिश हो रही, ठीक, हम जा सकते हैं, हमारे पास छतरी है, चाहे फिर भी भीग जाए बारिश में, लेकिन वो उसको वो छतरी अपने आप को से समझ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अंदर आता है, आलम्बन आ जाता है। सर्वज्ञता और कर्मवत पर्याय पर जितनी श्रद्धा थी, उनका वैराग्य उत्पन्न होकर उन्होंने महाव्रत वगैरह ही सारे अनुव्रत लेने शुरू कर दिए, समय प्राप्त कर लिया। कुछ जो थे जिनका सर्वज्ञ और पूर्ण विश्वास नहीं था, उन्होंने दुर्घटना को टालने के लिए वैसे कारणों पर प्रतिबंध लगाया।
वो अरेंजमेंट करने लगे कि पूरा जो है यहाँ पर शराबबंदी करो, सारी बोतलें इकट्ठी करो, ये करो, दुर्वासारी से उसको वो भेजो, उदाहरण, हाँ उसको भेजो। हाँ, तो अंततः जिस घटना को टालने के लिए जो प्रयत्न किए थे, वे प्रयत्न ही कालांतर में निमित्त बन गए। दीपायन ऋषि वापस आ गया, वो जो शराब बाहर फेंकवाई थी यादवों ने वहां जाकर पी ली। तुम्हारी शाही। वो इतनी पी ली कि वो सारा एक ही जगह गिराया था ना, हाँ। वो इतनी कंसंट्रेटेड थी कि वो बिल्कुल पागल ही हो गए वो। तो घटना को टालने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वह प्रयत्न ही कालांतर में निमित्त बने। इस घटना के कारण नियति या कर्म पर सारा भार मत सौंपना कि कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं, मुझे सुख दुख देते हैं, मुझे संयोग प्राप्त करा देते हैं। इस तरह कर्म में कर्तापना स्थापित करके ये जीव स्वयं पराधीन मानकर हीन दीन बनता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म को चेतनपना भी होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इस कर्म ने ऐसा कर दिया, जैसे जीव उद्यम करता है वैसा वो कर दे, जीव का मतलब कर्म स्वयं कर्ता होकर अपने उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, तो फिर तो उसमें चेतनपना होना चाहिए ना। तो बाह्य सामग्री को मिलावे तब तो कर्म में चेतनपना भी होना चाहिए और बलवान भी होना चाहिए, वैसा तो है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विवाह रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वो वैसे संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप से परिणमन नहीं करता, स्वभाव रूप से विभाव रूप परिणमन करता है। हम कहते हैं ना कि हम मैं कर्म नहीं बांधता। भाई कर्म नहीं बांधता तो क्यों नहीं बांधता? तू कर्म इसलिए नहीं बांधता, अगर तुम जीव तत्व की बात करो, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं कुछ करता नहीं, कुछ नहीं, मैं कर्म कैसे बांध सकता हूं? लेकिन जब मैं अपने को शरीर के साथ जुड़ा हुआ मानता हूं, ये इस दो को एक मानता हूं, तब तो मैंने ही किया। अब जब हम लोगों को बताते हैं कि तू कर्म का करता नहीं, तू राग द्वेष का तू करता नहीं है, तू राग द्वेष करने वाला नहीं, कहता फिर कौन करता है? मैं कौन सी मैं? कौन सी मैं? ये शरीर को साथ मिलाकर मैं नहीं। आप जो हो वो अंदर वो मैं, आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, इसमें कर्ता भाव है ही नहीं। आप तो वो मैं। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है जो हमारे अंदर घुस गया। ये बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा। जब हम मैं कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैंने किया कर्ता भाव, तब वहां पर उसका मिथ्यात्व का इसलिए भी दोष आता है और कर्तृत्व भाव है कि तू कर नहीं सकता। तू मैं किसको समझ रहा है? तू ये बाहर के खोल को मिलाकर मैं समझ रहा है। तू आत्मा ज्ञाता दृष्टा, तू कर नहीं सकता। तू तो वो है, ये तो तू है ही नहीं। अब समझ में आ गया कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। हाँ, राग द्वेष मैं नहीं कर सकता, पर राग द्वेष हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं। कोई अच्छा लग रहा, कोई बुरा लग रहा। हाँ, वो आत्मा के स्तर पर है। राग द्वेष जब मैं करता हूं, मैं एक्चुअल में विभाव में जाता हूं, तब करता हूं, तब उसको आत्मा एक्सेप्ट करती। तू विभाव में गया तो तब तू आत्मा है नहीं, तू तो तत्व है नहीं। इसलिए अभूतार्थ उसको दिया ना। अभूतार्थ का मतलब है कि वो करता तो है लेकिन सही नहीं है, मतलब है राग द्वेष, क्योंकि पुद्गल तो राग द्वेष, शरीर तो राग द्वेष कर नहीं सकता। राग द्वेष करने वाला तो मैं हूं, पर मैंने क्या करा? मैंने विभाव में जाकर कर। अब व्यक्ति कहता ना कि भाई तुमने ऐसा ऐसा बोला था, कह रहा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, नहीं तुम नशे, हाँ उस टाइम नशे में होगा मैंने कह दिया। नशे का मतलब रेखा तो बाद निकल गया, हाँ, बाद बस वो फंस गया। फंस गया। मतलब अपने को बड़ा कर लिए। जब तू कुछ कर नहीं सकता किसी का, तू ये कहकर कि मैंने किया। अब तू जज के सामने खड़े हो और उसको जाकर ये कह रहे हो कि ये खून मैंने किया, क्योंकि आपको लगा कि मैंने गोली चलाई और मैं, आप स्वीकार कर रहे हो, तो जज क्या करेगा? आपको खूनी मानेगा। तो अगर आप कहते हो कि राग द्वेष मैं करता हूं, कर्म का कर्ता मैं हूं, तो ठीक, आप फंसो। लेकिन समझदार वकील मिल जाएगा तो वो ये प्रूव करेगा कि जो तेरी बंदूक की गोली है वो उस गोली उसमें से नहीं निकली,
तेरी गोली तो फलानी दीवार में जाकर वहां घुस गई, ये तो कोई और गोली आई है, किसी ने मारा। तब वहां से क्लियर होता है कि ये मैंने नहीं किया। अब इसी तरह यही है कि आपको ये लग रहा है कि मैंने किया, कर्म मैं बांध रहा हूं, राग द्वेष मैं कर रहा हूं। राग द्वेष आप नहीं कर रहे, वो आपकी आत्मा ज्ञाता दृष्टा कुछ नहीं कर रही। अपने को वो मैं मानो, वो अपने को पक्का करना पड़ेगा। अभी तक मैं हमारी जो है ना, ये नाम से चल रही है। व्यवहारिक मैं है ये। हाँ, आत्मज्ञाता मतलब ये इसको व्यवहारिक तुम मैं। लिखो, वो जो बिना नाम के है ना, वो मैं हूं, जिसका नाम ही नहीं है। और जो नाम वाला कह रहे हो क्या कर रहा है, वो कर नहीं, वो हो नहीं आप। वो अंदर की छठे बंदा में गुरुदेव, हाँ जी, छठे बंदा में, तो बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम वाला मैं नहीं है वो जीव तत्व है, और जिसमें राग द्वेष और वो जीव द्रव्य है, ऐसा है। हाँ नहीं, आप समझने के लिए कर सकते हो कि जो मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा, हाँ। मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा, मैं अमूर्त। ये जो मूर्त के साथ अपने आप को मिला के कर रहे हो, नाम वाला कौन होगा, मूर्त है। अब अमूर्त का क्या नाम रखेंगे, अमूर्त का नाम थोड़ी होगा। तो अब जो बिना नाम के अमूर्त है, वो वास्तव में मैं हूं, वो मैं हूं। ये तो एक्स्ट्रा मटेरियल आया हुआ है ऊपर से, ये जड़ है। अब इसको मिलाकर ये क्या है कि ये मेरे आत्मा के अंदर जो मेरे संस्कार है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मन वचन काया से मैं क्या करना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, वो आत्मा तो बोल नहीं सकती। जो उसकी भावधारा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही शरीर है, लेकिन ये मेरा नहीं है। ये मुझे अभिव्यक्ति के लिए इसलिए मिला है। आत्मा क्या करेगी, नहीं तो, क्योंकि शुरू से कर्मों के साथ है। जब से वहां से आत्मा शुरू हुई है, जैसे खान में से सोना निकला है, वो उसके साथ गंदगी के साथ ही आया है, उसको प्रोसेस करके ठीक करना है ना। अगर मैं शुद्ध होता पहले से, तो मैं होता ही नहीं, टिक ही नहीं सकती। मैं टिक ही नहीं सकता। एक समय में वहां से उठता, सीधा सिद्ध शिला पे जाता, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब जो मैं बिना बिना किसी इसके हो, मतलब अगर आत्मा अशुद्ध हो, इतनी आत्मा हो। आप ये सोचे, जब कई बार कहते हैं ना कि ये कर्म पहले जुड़े कि बाद में जुड़े, कैसा हुआ, अरे बाद में हो ही नहीं सकते। अगर तू बिना कर्मों के, इन सब के, तेरी आत्मा शुद्ध अगर है, अलग थी, तो यहाँ टिकेगी नहीं। जैसे आप अब शुद्ध होते हो, एक समय में के अंदर ऊपर जा ले जाते हो लोक का अग्रभाग में, तो फिर कैसे रहते हैं यहाँ पर। जहाँ इसीलिए रहे कि जब आपकी शुरुआत हुई है, उस समय से कर्म साथ साथ है। और आपका अब साधना क्या है, इसको हटाना है। और हम इसको हटाने की बजाय वो पुराने हटाते जा रहे हैं, नए बांधते जा रहे हैं भाई, इसी प्रोसेस में। कई बार कम हटाते हैं, ज्यादा बांधते हैं, ज्यादा हटाते हैं, कम बांधते हैं, पर वो छूट नहीं रहे। और साधना यही है कि मुझे इन कर्मों से छूट, जैसे ही कर्म छूटेंगे, तो एक समय के अंदर ऊपर सीधा सिद्धशिला से ऊपर चला जाऊंगा लोकांत में। मतलब पंडित टोलरमल जी वाली बात है, करते हैं। क्लियर करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से, अपनी मतलब अपने से कर्म ही करें, कोशिश से जीव के स्वभाव का घात करें, बाह्य सामग्री को मिलावें, बाहर से कोई सग्री, और तब तो कर्म को चेतनपना भी होना चाहिए और बलवानपना भी होना चाहिए। उस हाँ, कर्म तो जड़ है, वो पुरुषार्थ कर नहीं सकता, वो वैसा तो है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो वहां पड़ा है। अब उसके पढ़ने का इफेक्ट आ रहा है। पढ़ने का इफेक्ट कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति के कारण इसकी कंपनी खराब थी, इसके भी विचार खराब हो। कई बार क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ नहीं गया, वो हींग घी में लगा के बच्चे के पेट पे मल देते हैं। वो क्या है कि बाहर से ही काम हो रहा है। ये एक शब्द होता है पाह, उसके कारण पाह शब्द होता है, उसका पाह आ गया। सुना है ना। पापा वो हाँ हाँ, वो उसका हाँ, पापा नहीं, पा पाह पाह आ गया, मतलब पंखा आ गया। पंखा। अच्छा अच्छा, पंखे के लिए हाँ, पिताजी के वो लिए पा बोल देते हैं। हाँ, पाह पाह आता है। बेटा वाला नहीं। हाँ, उसका मतलब है कि उसकी प्रेजेंस में आप प्रभावित हो, उसकी प्रेजेंस में आप रुक। कई चीजें भी ऐसी हैं अपने यहाँ वनस्पति, उसके साथ ये चीज रख दो, ये खराब हो जाती है। चावल और नारियल का शायद आता है,
बहुत सी चीजें बहुत सी चीजें हैं। ये दोनों इकट्ठी मत रखना, ये खराब हो जाएगी जल्दी, हम उस चीज के साथ रख दो वो कभी खराब ये खराब है। जैसे किसी में लोग डालते रखते हैं, खराब नहीं होगी। मतलब उसमें वो गया नहीं है अंदर, हाँ। वो उसका वो जो सिस्टम है ना, दो द्रव्य का, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि निमित्त का और नैमित्तिक का, जब दो द्रव्य होते हैं, दो या दो से, अगर तो मैं एक द्रव्य हूं, मैं अपनी ही द्रव्य की जो है, अपनी ही पर्याय के अंदर मेरा परिवर्तन हो रहा है, मतलब मेरी जो अवस्था है, अब की अवस्था, मेरी पर्याय आई, उसी में मेरा कार्य हो रहा है, यानी कि मेरा स्व चतुष्ट के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, उसी द्रव्य क्षेत्र, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कार्य मेरे में, कार्य मेरे में। निमित्त वाला क्या है कि वो कुम्हार आया घड़ा बनाने, और इधर मिट्टी घड़ा में कन्वर्ट हो रही है, मिट्टी, मिट्टी का एक कर्तापन है, मिट्टी उसी द्रव्य के अंदर घड़ा बनेगा, उसी मिट्टी के लौंदे का घड़ा बनेगा, वो कार्य जो होता है वो कर्ता कर्म है। कर्ता कर्म का मतलब है कि एक ही द्रव्य में कार्य होना, जो आत्मा में कार्य होता है ना, वो कर्ता कर्म है, आत्मा ने ही उसको करना है। और उसके जो छह कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये छयों के छयों उसी में ही होने हैं, बाहर का कोई नहीं है, कोई मटीरियल। जो जड़ है उसके अपने कारक हैं छह, इसके अपने कारक हैं छह। अब चीजें दो तरह की होगी, दो तरह के संबंध हो गए। एक हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है कि आत्मा है और कर्म का बंध है। कर्म के बंध कैसे हुए? आत्मा ने योग, आत्मा के योग के कारण कर्म आए, और आत्मा के भावों के कारण, जिसमें कषायडी है, कारण उसका बंद हो गया। जबकि हमारा उन कर्मों से कोई लिंक डायरेक्ट नहीं, मेरी आत्मा अलग है और कर्म अलग, वो कर्म पुराने कर्मों के साथ बंधते हैं, पर क्रिया किसकी हुई? वो इसकी हुई, जीव की हुई। अब वो कर्म छूट रहे हैं, वो हट रहे हैं, कर्म कर्म से हट रहे हैं, जाते जाते जब हट रहे हैं, उसका प्रभाव किस पे आ रहा है? मेरे पे आ रहा है। मैं फिर विचलित हो गया, कर्म हटे, मेरा राग द्वेष होगा, जब वो निमित्त जाएगा, अब वो मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। ये द्रव्य क्रम भाव क्रम, भाव क्रम द्रव्य क्रम, ये सीरीज चलती जा रही है। मेरे भावों का द्रव्य क्रम हटते हैं, मेरे भावों का परिवर्तन हो जाता है, मेरे भावों का परिवर्तन होता है तो नए द्रव्य कर्म आ जाते, जब हम दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं। ये जो है ना, ये दो द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य कर्मों का, एक जीव द्रव्य है। ये दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और वो संबंध ऐसा है कि कुम्हार ने तो घड़े पे हाथ लगाया, बनाया और चलता बना, पर कन्वर्ट कौन हुआ? मिट्टी। तो मिट्टी के अंदर एक ही मीडियम के अंदर कर्ता कर्म संबंध है, दो दो के अंदर कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। जिसके अंदर काम होना उसी से होती है। ये मेरे ख्याल हाँ। 8-10 बार किया है हमने, पर ये बहुत जरूरी है, बार बार मैं करता मतलब हमें इससे एक बात समझ आती है, आप जो भी फरमा रहे हो, जैसे हमारा औदारिक शरीर है, हाँ। जब तक वो समझ नहीं होती है तब तक हम उसको अपना ही मानते हैं, हम मरना मैं मानते आता है यही हूँ यही मानते हैं। हाँ। और जब समझ आती है तो हमें मालूम चल जाता है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। तो कार्बन शरीर तो ऐसा ही है, वो भी तो शरीर है ना। हाँ, तो उसको इंक्लूड, वो बीच में ही है हाँ, उनके। तो उसको भी ऐसे ही समझना। वो जो पहले था, हाँ। शरीर नहीं मिला, निगोद से निकले थे, तो वो जो कर्म थे वो यही तो थे, तेजस और कार्बन शरीर, तो साथ ही थे ना। वो साथी थे, हाँ। वो साथी थे। जब साधारण वहां से निकले हैं अव्यवहार राशि से, तो उसमें भी यही पुद्गल थे ना हमारे साथ, हाँ। ये उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पौद्गलिक कैटेगरी में आते हैं। नहीं, मैं तो ये, मेरे बात का अर्थ ये मैं कहना चाह रही हूँ कि कर्म जो है ना हाँ। वो बिल्कुल अलग है, आत्मा तो है ही पुद्गल है ना, वो है उसे कह ही रहे हैं ना। वो तो समझने के लिए। हाँ, पुद्गल है। हाँ, वो पुद्गल है ये। जब हम ज्ञान मात्र, हमने शुरू ही बात वहां से करी है, ज्ञान मात्र का मतलब है कि मैं आत्मा का जो ज्ञान मात्र है, उसके उसके हिसाब से ये जो बाकी के लगे हैं साथ में। पहले तो एक क्वेश्चन क्लियर है कि मैं कभी स्वच्छता और बाद में कर्म लगे, ये बात ये। हाँ। नहीं है। कर्म कर्म साथ में शुरू से ही थे, हाँ। शुरू से ही थे।
और उस कर्मों का हमारा मेन साधना क्या है कि मनुष्य बन रहे हैं तो कुछ ऐसी थोड़ी कि बनाए जा रहे हैं। रीजन है कि ये वहां से प्रोग्रेसिवली बेंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री बनकर मनुष्य मनस्क बन के तैयार हो रहा है कि अब तू साधना की परिपक्वता कर ले। मनुष्य से पहले तो समझ में आएगा नहीं कि हम दो हैं। हाँ नहीं, मनुष्य गति में ही समझ में आएगा। हाँ जी, मनुष्य गति में भी कितनी बार मनुष्य पहले बने होंगे। मनुष्य गति में भी जिस इस अब धर्म में जो आए हैं ना, ये जो मैं ये यहां पहुंचकर कि आत्मा और शरीर का जो भेद है, ये जैन धर्म में भी जितने लोग हैं ना, उसमें 90% को नहीं पता। और बाकी धर्म की तो बात ही छोड़ो, हाँ, उन्होंने सारा काम क्रिया के ऊपर रखा हुआ है कि यज्ञ करो, ये करो, पानी चढ़ाओ, मूर्ति करो, ये करो। वो क्रियाओं का मतलब है कि वो कंबाइंड लेके चल रहे हैं इस शरीर से। उनके आगे हम बात करते हैं कि शरीर से कुछ नहीं होगा, आत्मा के स्तर पे होगा, तो मानेंगे ये कैसे हो सकता है, क्रियाओं में क्या है। अब ये बात अगर नरेंद्र मोदी को समझाना चाहें, जैन धर्म का नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। वो हर जगह दंडवत, मूर्तियां, मंदिर बनाओ, ये जो कर रहे हैं वो क्रियाओं में वो कहाँ बाहर कर रहे हैं। ये नहीं कि उनका दिमाग नहीं है, सारी दुनिया को हैंडल कर रहे हैं। अभी तो वो पर ध्यान वगैरह भी करते हैं। हैं अब तो मेडिटेशन भी करती है वो सारा मेडिटेशन करते हैं एज ए योग। मेडिटेशन मेडिटेशन और आचार्य भगवान का आत्म ध्यान दोनों में फर्क है। बहुत फर्क है विभिन्न आत्माओं का। योग तो कितने पैटर्न से हो रहा है योग, हाँ जी, फर्क है, जगह जगह पे हो रहा है। जगह जगह रसोइयों प्रकार के ध्यान हो गए हैं। हम्म। शरीर के ठीक करने के लिए, जो डिप्रेशन मत बीमारियों का ठीक करने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, ये मुक्ति के लिए ध्यान है। हाँ जी, ये मुक्ति के लिए ध्यान है। हाँ जी, फर्क करती है। अदरवाइज अगर ध्यान तो दुनिया में कब से था, तो आचार्य भगवान ने क्या खास बताया। उन्होंने ये मुक्ति का वाला जो है ना, उसके ऊपर पूरा जोर देके और ये जो बताया, ये समझने की चीज है हाँ जी, कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्रियाओं में क्या पड़े हुए हैं। मैंने ये करना है, मैंने प्रतिक्रमण सब रटा हुआ है, प्रतिक्रमण करके हम सारा करे जा रहे हैं, रटा हुआ है। लेकिन वही चीजें जो ना की उसका भी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, और जिसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं उसको भी बार बार कर रहे हैं। क्या है? क्या समझा हमने प्रतिक्रमण? मैंने कहा आचार्य भगवान ने तो हमारे को अनमोल हीरा रास्ता बता दिया पकड़ने का, पकड़ लो। वो तो मैं देख रहा हूँ 22-23 साल थे उनका था कि जब तक साधु संत नहीं करेंगे। हम्म, जब हम लोगों ने भी किया था, श्रावक लोगों ने किया, उनसे कहाँ स्प्रेड हो सकता। जब साधु संत ही सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़े बड़े आचार्य जो उनके उपाध्याय हैं, हाँ, उपाध्याय हैं, प्रवर्तक हैं, वही इसकी सपोर्ट में नहीं बैठेंगे, तो फिर कैसे ये प्रोपोगेट होगा सब में? नहीं हो सकता। हाँ जी, वो कराते थे एक बार, उसमें 100 लोग, 150 लोग, 100 लोग करते थे। अब होने लगे क्योंकि इसके कारण, कंप्यूटर के कारण जूम के ऊपर हो रहा है तो लोग पा रहे हैं उसको। हाँ जी, अलग अलग क्षेत्रों में नाम ले। फिर भी फिर भी वहां से जब 2001 से मैं जुड़ा हूं इनके साथ, आचार्य भगवान से, मैं देख रहा हूं कि 23 साल में कहीं कहीं ज्यादा पहुंचा नहीं है। हम्म, शिविर करने वाले भी जिनको हम कराते थे ना वहां पर अशोक विहार में, वो वही पैटर्न आता। हम्म, मतलब 5-10% होता है जो नए होते थे, और बड़े खींच खींच के लाने पड़ते थे। हाँ जी, बाकी जो रूटीन में जिन्होंने एक दो बार चख लिया वो तो आते रहते थे, कहीं से भी आते। और अभी भी आज देखोगे तो वो कितने वहां कितने लोगों ने किया है। लोग जिसने एक बार कर, जितना लाभ उठाना चाहिए ऐसी चीज को उठाते हैं। हाँ वही बात है। साधु साध भी नहीं उठा रहे कि इसकी उठ क्या गई है। साधु साध भी नहीं उठा रहे, बहुत कम वही तो कह रहे हैं, वो पकड़ साधु लेना। साध्वी करते हैं, हाँ, और वो ये बैठ वो जहां जहां चतुर्मास है वहां रिकमेंड करते और खुद उनको कराते, सीख कर खुद आप ध्यान करो, स्वाध्याय हो रहा है दोपहर को आओ ध्यान करो। तो वो कितना आज की डेट में 22-23 साल के अंदर कितना प्रोपोगेट हो गया होता। उसमें तो उसका ऑब्जेक्शन होता था। चलिए छोड़िए, उस बात पे हमने नहीं जाना। तो ये मतलब ये हम कितना प्रोग्रेस कर सकते थे। हाँ, साधु संत भी आप कितने लोग हैं, अब यहाँ आकर शिविर होने लगा तो यहाँ पर आने लगे। हम्म, और आचार्य भगवान का हमें भेजने का पर्पस यही था, यहाँ पर हाँ, यही था उनके दिमाग में कि वहां चले जाओ और ध्यान साधना वहां करें।
वैसा तो है नहीं, मतलब ये है कि वो भी फिर इसका मतलब जड़ भी जो है, ये कर्म भी जो है, इनके इनके अंदर भी चेतना होनी चाहिए, इनके अंदर भी शक्ति होनी चाहिए। हालांकि परमाणु में शक्ति है, वो और तरह की शक्ति है, पर ये जो चेतना उपयोग लगाना जो है ना, शक्ति में भी चेतना का जो नहीं है। वो नहीं है, उपयोग नहीं लगा सकते, वैसा तो है नहीं। बाकी यह है कि उसके अंदर ऊर्जा हो सकती है, वो बम ब्लास्ट होगा, पूरा एटॉमिक बम तो कर देगा, तहस नहस सब। वैसा तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है जब उन कर्मों का। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ आ रहा है? हाँ जी। पहले दिन से आ रहा है मुझे ये तो, हैं? पहले दिन से आ रहा है। हाँ। नहीं मतलब यह है कि पक्का समझ है, नहीं तो मैं डायग्राम दिखा दूं, एक बार देख लो। जो घड़े वाला आपने कितनी बार हाँ देखा? मतलब हाँ, उसको उसको समझ लो कि ये दो द्रव्य और एक द्रव्य। जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो कर्ता कर्म है, और जब ये कर्म के साथ संबंध होता है, कैसे हो रहा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, दो द्रव्य अलग अलग प्रभावित कर रहे हैं, बस ऐसे कर, ऐसे हमारे बहुत कार्य कार्य हैं कि जो हम प्रभावित हो रहे हैं, कनेक्शन है नहीं। मतलब यहां तक कि मैं किसी चीज को आंख से देख रहा हूं ना, इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये अंदर आत्मा में इसकी पिक्चर बन रही है, सब मैं देखता हूँ, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये फलाना है, ये जानवी है, शक्ल, क्योंकि उनका डाटा फीड है, नाम पता है इस शक्ल की, नाम उसका जानवी है, तो आपको देखे तो जानवी आई थी, तो वो उसका क्या है, उसी समय अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई। तो वो क्या है कि उसमें सारा इंफॉर्मेशन वो भी कैसे जा रही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से जा रही है। और आत्मा का जब अपना काम होना है, वो उसका कर्ता कर्म से होना है। अगर मिट्टी उसकी ठीक है, उसमें रेत नहीं है मिट्टी का, तो घड़ा परफेक्ट बन जाएगा, और उस मिट्टी में से रेत निकालनी है। अब जब तक रेत है तो घड़ा सोचो मत बनेगा। जब उन कर्मों का उदय काल हो और उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी द्वेष बुद्धि से बलपूर्वक अलग नहीं किए हैं, चकवा चौकी अलग हो जाती है रात को, वो अलग पेड़ों पे चल जाते हैं, वो अलग है, तो वही उसका जैसे सूर्य अस्त होता है चकवा चक्की अलग होती है, और सूर्य उदय होता है तो आके दोनों का मेल हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चक्की का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी द्वेष बुद्धि से उनको बलपूर्वक अलग नहीं किए, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर उनको मिलाया नहीं, सूर्योदय का निमित्त पाकर चकवा चक्की स्वयं मिलते हैं, और वैसी निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ऐसी कमल के फूल का है कि सूर्य उदय होता है तो खिलता है, उसी प्रकार उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। आचार्य अमरचंद्र प्रवचन सार की टीका में कहते हैं कि द्रव्य अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं षटकारक रूप होकर अपना कार्य करने में समर्थ है, उसको किसी की हेल्प की नहीं चाहिए। जो द्रव्य है ना, मतलब अपना द्रव्य, मेरी आत्मा जो है वो इतनी मतलब सामर्थ्य है उसके अंदर कि उसको बाहर की कोई हेल्प ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही मेरी इसमें एक चीज है, कभी आपने आत्मा को द्रव्य बता दिया, कभी आपने आत्मा को तत्व बता दिया। वही तो समझने वाली बात है। आत्मा है वो तत्व है। तत्व तो आपने बोला कल तो निकाल दिया भाई, वो नौ वो तत्व है, वो नौ तत्व में है, हाँ और जो षट षट द्रव्य है उसमें द्रव्य। उसमें द्रव्य है वो, हाँ ये बात है। उसमें मतलब वो पूरा आम गुठली छिलका मतलब समेत वो है, और जो उसका पल्प पल्प है वो वहां है। वो तत्व है। केले का छिलका निकाला हाँ और केले का सफेद पोर्शन जो है वो तत्व है, वो तत्व है, जो मीठा और पूरा द्रव्य है। पूरा द्रव्य। अब आपके छिलके द्रव्य समेत गुण पर्याय पर्याय आचार्य अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं षटकारक रूप होकर अपना कार्य करने में समर्थ है, उसे बाह्य पदार्थ का या अन्य कोई सहायता नहीं कर सकता, इसलिए केवल ज्ञान की इच्छा करने वाली जीव को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर प्रतंत्र होना योग्य नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई गुरु मुझे सिखाए, कोई ऐसा कराए कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान तुझे खुद ही होना है। तेरा तेरा मिट्टी का लौंदा बना, और उसमें कोई कमी नहीं है, कोई रेत नहीं है, कुछ नहीं है, वो घड़ा बन जाएगा।
इसलिए केवल ज्ञान की इच्छा करने वाले जीव को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर स्वतंत्र होना योग्य नहीं है। बाह्य सामग्री का अर्थ है देव, शास्त्र, गुरु, कर्म, अन्य अनुकूलताएं आदि। कारक 6 पाए जाते हैं। कर्ता ने, यानी किसने कार्य किया। कर्म को क्या किया, करण से, कि किस साधन के द्वारा हुआ। संप्रदान के लिए, किनके लिए किया कार्य और किसके लिए किया है कार्य। अपादान क्या है, जिसमें से किया है, रॉ मटेरियल कहां से लिया, और उसके आधार, किसके आधार पर किया, वो अधिकरण है। तो कोई भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं, इनके उत्तर में ये 6 कारक पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरी, अब मेरे 6 कारक मेरी आत्मा में क्यों मेरे पास है, मुझे बाहर की किसी की जरूरत नहीं, बाहर की किसी की जरूरत नहीं। तो जो जीव ज्ञानी का उपदेश सरल अंतःकरण से ग्रहण करता है, ये ऐसा है कि इस तरह विश्वास करता है कि उसकी श्रद्धा करता है, तदनुसार तत्व निर्णय करता है, ये जीव अल्पकाल में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। तो मतलब ये इस तरह अगर आप समझेंगे कि मैं खुद ही कार्य करने वाला हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही है, मैं तो अपने अंदर के सामर्थ्य को ठीक करूं। मेरी आत्मा के अंदर जितना भी मालिन्य आया हुआ है, मैं धीरे धीरे उसको हटाता जाऊं, ये स्थिति आएगी, अपने आप होगा। सम्यक दर्शन भी होगा। सम्यक दर्शन भी तत्व में पड़ा है, केवल ज्ञान भी तत्व में पड़ा है। वो उसी में ही तत्व में होना है। जब तू तत्व में जाएगा तो कार्य होगा। ये द्रव्य में नहीं है। द्रव्य के ऊपर दृष्टि है, चाहे तीर्थंकर भी सामने है, तेरा कार्य नहीं होगा। द्रव्य के ऊपर नहीं है, क्योंकि तू जब उनको देख रहा है तो उनको द्रव्य देख रहा है, द्रव्य से देख रहा है। अगर तू उनके तत्व में जाता है वहां तक, तो उनके तत्व से अपने तत्व को जोड़ता है, हाँ तो कार्य हो सकता है। हम कहें उनकी कृपा से हो जाए, वो हाथ फेर दें, महाराज होगा घुमा दें, कुछ कर दें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आदिर्भूतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो विद्यानं नमो यतामंगलम अरिहंतमंगलम सिद्धामंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख केवल फल सदा हे। वंदामि गुरुदेव। हाँ जी।